उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, राय हवेली। गांव वाले उस हवेली से दूर रहते थे। कहते हैं वहां रात के समय औरत की चीखें सुनाई देती थी। दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते थे और कई लोगों को वहां अजीब छायाएं दिखी थी। यह हवेली कभी राय बहादुर विक्रम सिंह की थी। एक जमाने में यह गांव की सबसे आलीशान हवेली मानी जाती थी, लेकिन अब जर्जर, वीरान और खौफनाक हो चुकी थी। अभिषेक एक युवा फोटोग्राफर था जो अजीब और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेने का शौकीन था। उसने राय हवेली के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा और तय किया कि वह खुद वहां जाएगा और उसकी सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे मना किया। एक बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहां आत्मा है, चंद्रकला की आत्मा। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती जो उसकी शांति भंग करे। पर अभिषेक नहीं माना। अगली सुबह अभिषेक कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। सूरज ढल रहा था जब वह हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अंदर से उसका इंतजार कर रहा हो। दीवारों पर धूल, जाले और पुरानी तस्वीरें थीं। हवेली के अंदर का माहौल अजीब रूप से शांत था, लेकिन उस शांति में एक डर छुपा था। रात होते ही चीजें बदलने लगी। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी। कहीं से सिसकियां सुनाई दी। अभिषेक ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक उसे एक कमरे में एक औरत की परछाई दिखी। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत एक आईने के सामने खड़ी थी, पर उसका चेहरा धुंधला था। जब उसने कैमरा का फ्लैश चलाया तो वह परछाई गायब हो गई। अगले दिन अभिषेक गांव के बूढ़े बाबा के पास गया और पूछा, ये चंद्रकला कौन थी? बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, चंद्रकला विक्रम सिंह की पत्नी थी, बहुत सुंदर और भोली। पर विक्रम सिंह को शक हो गया कि चंद्रकला का किसी नौकर के साथ संबंध है। गुस्से में उस आत्मा आज भी न्याय के लिए भटक रही है। अभिषेक उस रात तहखाने में गया। वहां दीवारों पर खून के निशान थे। एक जगह दीवार कुछ अलग लग रही थी। जब उसने ईंटें हटाई तो अंदर एक कंकाल मिला, चंद्रकला का। उसी क्षण हवेली का तापमान गिर गया। हवेली में जोरों की हवा चली और फिर वही औरत सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा जल रहा था। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। अभिषेक ने तहखाने में दिया जलाया और चंद्रकला की आत्मा से कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अगले दिन वह पुलिस रिपोर्ट, गांव के पुराने दस्तावेज और कंकाल लेकर डीएम ऑफिस गया। पूरे गांव में यह बात फैल गई। आखिरकार विक्रम सिंह की मौत को हत्या करार दिया गया और चंद्रकला के अवशेषों का अंतिम संस्कार विधिवत हुआ। जिस रात उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गई, हवेली से चीखों की जगह शांत संगीत सुनाई दिया। अभिषेक ने हवेली को फिर से देखा। अब वह शांत थी। लोगों ने कहना शुरू किया कि हवेली अब शापित नहीं रही। लेकिन एक रात हवेली के पास एक बच्चा खेल रहा था। उसे एक सफेद साड़ी वाली औरत ने बुलाया और वो कभी वापस नहीं आया। क्या आत्मा सच में मुक्त हुई थी या हवेली का रहस्य अब भी जिंदा है? समाप्त।